ओके, तो अभी तक हमने यूज स्टेट देख लिया है, उसके अंदर हमने नंबर भी देख लिया और स्ट्रिंग भी देख लिया कैसे पास करते हैं। आज हम बात करेंगे यूज स्टेट के अंदर एरे और ऑब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं और उसका कैसे यूज होता है ना। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ना स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूँगा। जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा, बट कई लोग वो नहीं पढ़ते हैं या फिर भूल जाते हैं, तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना भाई। 2-3 मिनट लगेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। एक काम करते, इसको पहले करते कमेंट और यहीं पे बता देता हूँ मैं। तो एक नंबर लेते हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है। एरे ऑफ नंबर लेता हूँ, ठीक है। 1 5 6 8, ठीक है। इसके अंदर अब मुझे क्या चाहिए कि इसके अलावा मैं और नंबर ऐड करना चाहता हूँ। मान लो 2 एंड 3 ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे पुश और पॉप यूज कर लो जावास्क्रिप्ट में, वो भी सही तरीका है, बट हम यहाँ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज। और उसका क्या यूज होगा मैं बताता हूँ। देखो, मान लो एक दूसरा नंबर लेता हूँ, कॉन्स्ट नंबर, मतलब इसके अंदर मुझे करना है num2 के अंदर मुझे 2 और 3 भी चाहिए और ये भी सारे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो ये नम लिखा है ना, इसमें से 3 तो यहाँ मैं 3 डॉट लगाऊंगा। जो ये नम लिखा है ना, यहाँ पे मैं 3 डॉट लगाऊंगा और ये नम जो लिखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा। एक बार कंसोल करके देख लेते हैं ये num2 में आ क्या रहा है। कंसोल डॉट लॉग num2, ठीक है। मैं कंसोल करके देख लेता हूँ एक बार। देखो क्या आया, ये नम में क्या आ गया, ये सारे वैल्यू आ गए, है ना। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, इसकी ना एक कॉपी बना लेता है अपने पास, एक कॉपी रख लेगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, कोमा देके क्या लिखता हूँ मैं, 2 और 3 करना है ना, 2 एंड 3 को ऐड करना है। अब कंसोल करके देखते हैं, देखो 1 5 6 7 8 2 और 3 ऐड हो गए इसके अंदर। अगर मैं ऐसे करता, ऐसे ना करके अगर मैं इसको हटा दूँ 2 और 3, तो इसमें तो 2 और 3 आएगा ना, 2 और 3 आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई मुझे तो ये भी चाहिए और इसके अलावा ये भी ऐड कर दो। तो 3 डॉट लगाया मैंने और जो भी इसका वेरिएबल का नाम है उसको कर दिया। एक काम करते हैं, मैं कंसोल 1 भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नम को भी कंसोल करा लेते हैं, ठीक है। देखो, ये num2 है, ये num1 है। तो num1 में क्या है, जो पहले से थे, और num2 में स्प्रेड ऑपरेटर कर दिया। तो मैंने ये तो इसकी कॉपी बना लेगा, एक तो कॉपी बना लिया। उसके अलावा तुम जो भी ऐड करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, इसके अंदर डाल दो। स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब है कि एक कॉपी बना लेता है जो भी तुम उसके अंदर डालोगे। तो उसके अलावा फिर तुम इसके बाद रिमूव करो चाहे ऐड करो, ओवरराइट नहीं करेगा इसके अंदर। अब तुम बोलोगे ये तो एरे के साथ हो गया, ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है क्या? हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। इसको कमेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ देख लेते हैं भाई। तो मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ पर्सन नाम से, ठीक है। उसका नेम मैं लेता हूँ, नेम क्या लूँ, मैक, ठीक है। और एज 23, कोमा भी तो देना पड़ेगा नहीं तो एरर। और फ़ोन नंबर लिख लो, मोबाइल नंबर लिख दो। 1 2 3 4 5 6। एक और पर्सन लेता हूँ और पर्सन 2 उसका कॉन्स्ट रखूँगा, उसमें नेम और एज चेंज कर दूंगा और इसको मेरे को ऐसे ही रखना है। तो अब करना क्या पड़ेगा, पर्सन 2 लेता हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर लिखता हूँ। किसका? इस पर्सन का, इस वेरिएबल। तो पर्सन लिखूंगा। अब क्या किया इसने, इसकी एक कॉपी बना ली स्प्रेड ऑपरेटर ने, कॉपी बना ली।
अब ये इसके पास चलेगी, इस पर्सन 2 के पास। अब आपसे पूछेगा हाँ भाई आगे क्या करना है तुम्हें, इसकी कॉपी तो बना ली। आप बोलोगे एक काम कर भाई, नेम को तू एक काम कर चेंज कर दे विकास में, और एक काम कर एज को भी चेंज कर दे तू 25 में, और तो एक काम कर फ़ोन नंबर को ऐसे ही रहने दे। आपने बोला ठीक है भाई, अब कंसोल भी कर लेते हैं, ये सही हुआ कि नहीं हुआ ये। पर्सन 2 ना, ठीक है। देखो पर्सन 2 को कंसोल किया, नेम इसने चेंज कर दिया मैक्स से विकास, एज भी चेंज, मोबाइल नंबर वही है, देख लो, है ना। तो ये है स्प्रेड ऑपरेटर। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि भाई ये यूज करेंगे और बहुत ही यूज करेंगे, तो ये तो आना ही चाहिए। कोई बताता नहीं है, रिएक्ट जो कराएगा वो तो बिल्कुल नहीं बताएगा, बहुत कम लोग बताते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं बता दूँ ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। तो हम बात कर लेते हैं एरे और इन यूज स्टेट और ऑब्जेक्ट। पहले हम एरे देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन सबको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, काउंटर काउंटर सेट काउंटर, क्या लिखे इसको, इसको लिखते हैं नंबर, नंबर सही रहेगा ना। और यहाँ पे लिखते हैं इसको भी नंबर, ठीक है। और इस पे यहाँ पे हम करेंगे एरे, एरे में क्या डालते हैं 2 5 6 4 कुछ भी डाल दो। इसको हटाते हैं, माइनस की ज़रूरत नहीं है, हैंडल चेंज की ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसे। इस काउंटर की जगह क्या लिखते हैं, नंबर लिख देते हैं, ठीक है। ऐड, हाँ ऐड लिख दो, हैंडल इसको हैंडल की जगह ऐड लिख देते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, बस नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको हटाओ अभी के लिए, इसको हटाओ। नेम, नेम क्या लिखा था, हाँ इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अभी अभी क्या नंबर सेट, इसको भी हटाओ, हैंडल प्लस इसकी इस फंक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमें। ओके, तो यहाँ 2564 बोलोगे ये क्यों आ रहा है भाई, भाई नंबर की करंट वैल्यू क्या है 2564, ये एरे है ना, तो एरे एक साथ ही आएगा ना। अब बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो 5 चाहिए, तो भाई ये इंडेक्स नंबर लिख दो जो भी तुम्हें चाहिए। मान लो तुम्हें 6 चाहिए, तो इंडेक्स नंबर कितना 0 1 2 2 है ना, नहीं 3 है ना, 2 है, 0 1 2, हाँ 2 है तो 6 आ जाएगा। लेकिन हमने नंबर लिखा है मतलब ये सारे आएंगे। ये तो बस अब तुम बोलोगे नहीं नहीं ये तो अलग अलग आना चाहिए सब, तो उसके लिए मैप लगाना पड़ेगा भाई, उसके लिए छोड़ो, मैं समझाने के लिए बस, समझो ना तुम करना क्या चाह रहा हूँ वो समझो बस, एरे के साथ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे ना इसके अंदर ना अ, इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे डालना है, मतलब इसके अंदर और नंबर डालने हैं। मान लो 1 डालने हैं मुझे, कोमा 3 डालने हैं, कोमा और क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये नंबर इसके अंदर डालने हैं इसके साथ। तो कैसे करेंगे, अब इसको अपडेट करने के लिए ये सेट नंबर जो कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया हुआ, तो इसके अंदर ही काम करना पड़ेगा जो भी है। तो इसको कैसे लिखूँ मैं, इसको लिख दूँ मैं 1 3 7, ये सही है भाई। इसको अपडेट ही तो करना है, इसको करना है। लेकिन होगा क्या यहाँ पे देखो, अब नंबर में क्लिक करते ही होगा क्या, देखो वो तो गायब होगा, पिछले वाला नंबर तो गायब होगा, ये आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या बोला था मैंने, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले पढ़ा है स्प्रेड ऑपरेटर। पहले क्या 3 डॉट दो, और जो भी ये नंबर है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसे, करंट वैल्यू जो भी है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें, कोमा। अब जो भी तुम्हें आगे लिखना है वो लिख दो। अब देखो क्या होगा, आ गया ना 2564 137। तो स्प्रेड ऑपरेटर का देखो, अब यहाँ पर कई लोग गलती करेंगे, ये
देखो एरे के साथ काम कर रहे हैं ना, तो एरे के अंदर ही लिखना पड़ेगा सब कुछ। ये नहीं कि तुम बस इस एरे को ही हटा दो ऐसे करके और फिर लिखो। वैसे होगा क्या, इसे देखें। ओह, ये तो कुछ और हो गया। तो एरे के अंदर अपडेट करना पड़ेगा, समझ गए ना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एरे। एरे के साथ कैसे वर्क करते हैं, और एरे भी जब भी हम करते हैं ना तो मैप फंक्शन लगा के काम करते हैं। अभी तो मैंने बताया कि यूज स्टेट में एरे के साथ कैसे काम करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। इस है ना, देखो जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको ना हम एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा नम, ठीक है, उसको एक एरे के अंदर स्टोर कर लिया। मान लो ये जो एरे है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं, कई लोग ऐसे लिखते, मतलब जब प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसे कई लोग, और इस नम को ना, इस नम को यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो ऐसे भी दिखने को मिलेगा कई जगह तुम्हें, कई लोग ऐसे करेंगे। तो सेम है, देखो इस नम में एरे है, तो इस नम को मैंने यहाँ पास कर दिया, तो ये एरे मतलब यहीं पे आ गया ना, सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं। और क्या हो सकता है, इस नम को हम बाहर कहीं भी लिख देंगे, एक कंपोनेंट या फिर फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे, वहां से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। ये भी होता है। जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी के लिए तो ये इतना सही, ये तो समझ गए ना। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। इसको हटाते हैं, पहले लिखना है कि भाई माई नेम इज, ठीक है, एंड माई एज इज। यहाँ पे यहाँ पे क्या नाम लिखो बताओ। नेम और यहाँ पे एज लिखना है। तो कैसे, मतलब कैसे लिख सकते हैं। तुम बोलोगे यार दो यूज स्टेट ले लो, एक में एफ नेम से और एक में एज से, दो स्टेट ले लूंगा, उसमें स्ट्रिंग में लिख दूंगा अपना नाम, और दूसरे वाले स्ट्रिंग में, मतलब दूसरे वाले स्टेट में लिख दूंगा एज, वहां पे लिख दूंगा यहाँ पे। हाँ, वो भी कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज करो ना जब दे रखा है तो एक ही यूज स्टेट, मतलब एक ही स्टेट लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, डाटा लिख लेते हैं, और सेट डाटा ये लिखता हूँ। इसको यहाँ से हटाओ, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, और पहले क्या है, नेम है ना, तो नेम में हम लिखते हैं विकास, ठीक है, और एज, एज में लिखता हूँ 23, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कैसे मैं लिखूँ बताओ। यहाँ पे मुझे नेम प्रिंट कराना है, नेम जो भी है, तो क्या लिखूँ, इस डाटा, डाटा, बस लिखने से आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे लिखते हैं, डाटा डॉट नेम, तो नेम हो जाएगा। अब मुझे एज चाहिए, तो क्या लिखूंगा, डेटा डॉट एज। तो अब देखो ऑब्जेक्ट का कितना फायदा है भाई, दो स्टेट नहीं बनाने पड़ेंगे तुम्हें। देखो तुम्हारे एक ही स्टेट से काम हो जाएगा, नहीं तो नेम के लिए अलग बनाना पड़ता, एज के लिए अलग बनाना पड़ता। तो देखो अब नेम यहाँ पे हैंडल सेट नंबर, सेट नंबर कहाँ से आ गया भाई। अच्छा ये, चलो इसको हटाओ यार, इसका कोई काम नहीं है अभी। देखो माय नेम इज विकास एंड माय एज इज 23, राइट। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हैंडल ऐड नहीं, हैंडल चेंज करते हैं इस बार। नाम तो कुछ भी हो सकता है वैसे ही समझाने के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस ऐड, ऐड पे क्लिक करते ही ना ये नेम बदल जाए मेरा, विकास है, यहाँ पे मैक कोड लिखा है, ठीक है। और इस एज, ये एज ऐसी रहे, ठीक है, करते हैं। अच्छा इसको अपडेट करना है, चलो फिर इसको उठाओ, फिर सेट डाटा को उठाओ, सेट डेटा, इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपने बोला कि भाई नेम को अपडेट ही तो करना है, नेम लिखो, और जो भी नेम करना है उसको बता दो फिर। लो भाई मैक कोड, सिंपल, ठीक है। क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखना यहाँ पे, ठीक है। ओह, मैक कोड तो लिख गया, लेकिन ये कहाँ चला गया भाई, ये कहाँ चला गया।
समझ में आया मैंने क्या किया है? ये कहाँ चला गया पता चल गया ना? क्यों स्प्रेड ऑपरेटर क्यों पढ़ाया था मैंने? बताओ क्यों पढ़ाया था? फिर से यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। डॉट 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 डेटा, जो इसकी एक कॉपी बना लेगा, उसके बाद जो तुम्हें करना है करते रहो भाई। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, इसलिए मैंने स्प्रेड ऑपरेटर पहले पढ़ाया था। देखो मैं कोड अपडेट हो गया और एज ऐसी का ऐसी है। अब तुम्हें एज भी अपडेट करना है तो एज भी कर सकते हो भाई। 25, ठीक है, एज भी अपडेट हो जाएगा। अब देखो 25, सिंपल है ना? ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट भी पढ़ा दिया, एरे भी पढ़ा दिया, स्ट्रिंग भी पढ़ा दिया, नंबर भी हो गए। अब अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता? एक बात बताओ, तुमने ये किया है ऐसे करके, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता? बताओ, हो नहीं सकता? ये एरे हो गया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिख दो, एक ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये मैंने लिख दिया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने 3। अब बताओ यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है यार? शो क्यों नहीं कर रहा? बताओ, अगर तुमने पिछली से पिछली वीडियो देखी होगी तो पता चल गया होगा तुम्हें शो क्यों नहीं कर रहा है। मुझे नेम चाहिए डेटा में से नेम चाहिए, लेकिन शो क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि भाई ये एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा ना तुम्हें, 0, तभी तो शो करेगा। ये देखो विकास आ गया, यहाँ पे इंडेक्स 2, कुछ भी दे लो, 23, इसकी इंडेक्स इसको 25 कर दो, इस एज को 25 आ जाएगा। समझ गए? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हैंडल कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताओ? मैप से करेंगे यार, मैप से यहाँ पे करके इंडेक्स नंबर 0 2 1 ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको? मैप से करेंगे, क्योंकि मैं मैप का लेक्चर बता चुका हूँ, मैप का लेक्चर ले लिया मैंने, बता दिया कैसे काम करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा ना उसमें करेंगे क्या? देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया कैसे बनता है, बनाएंगे, उसके बाद मैप करके हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसमें यूज स्टेट का यूज करके फिल्टर, मैप का हमने यूज कर लिया फिल्टर से काम करके, ठीक है, फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब मैंने अभी तक क्या बता दिया मैंने? देखो यूज स्टेट के अंदर मैंने नंबर बता दिए भाई, और स्ट्रिंग बता दिया मैंने, ठीक है, और क्या बता दिया मैंने? नंबर, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गए, एरे। इसके अलावा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बता दिया। बताओ ये सब कोई बताता है क्या? कोई नहीं बताता, सच बताऊं, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, देख लेना कितने भी लेक्चर। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बता दिया मैंने। इसके अलावा एक चीज और रहेगी, बूलियन। अगर तुम्हें बूलियन पता हो, क्या है पता है ना? बूलियन नहीं पता? बूलियन की स्पेलिंग क्या थी यार? बूलियन, बूलियन ऐसा था क्या? बूलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है कि भूल गए? बूलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का क्या काम है इसके अंदर? बिल्कुल काम है। चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं ना, ट्रू एंड फॉल्स देख ही लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको ट्रू एंड फॉल्स के लिए एक अलग वीडियो क्यों बनाना, यहीं पे लिख देते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, ठीक है, बूलियन ट्रू हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले टर्नरी ऑपरेटर ही बता देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर तो आता होगा यार, आसान है, बहुत आसान है। चलो कोई नहीं यार, यहीं पे बता देते हैं। जिसको जावास्क्रिप्ट भी नहीं किया ना उसको वो भी मैं बता रहा हूँ, बताओ, कोई नहीं बताने वाला। तो मान लो लेट लगता है, मेरी एज है, जो माई एज है 15, ठीक है। अब तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरी एज ग्रेटर देन 18 हो, ठीक है, उसके बाद हम इसके बाद क्या लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। ये तुम्हारी कंडीशन हो जाती है भाई, ये कंडीशन है, ठीक है। तो तुम क्या करो, कंसोल डॉट लॉग, क्या करो, तुम वोट दे सकते हो, यू कैन वोट, अदरवाइज यू कंसोल करते हैं डॉट लॉग
यू यू कैन नॉट वोट। देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, इफ एल्स का शॉर्ट वर्जन कह सकते हो। तो हम जब भी जेएसएक्स के अंदर मतलब रिटर्न के अंदर जो भी लिखेंगे ना, तो इफ एल्स तो लिख नहीं सकते रिएक्ट में, इफ एंड एल्स का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। तो हम करेंगे क्या, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला, अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है जबकि मेरी एज क्या है 15 है, तो तुम वोट कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा ट्रू पार्ट, ये इसे बोलते हैं ट्रू पार्ट। अगर नहीं है तो ये फॉल्स है। तो अभी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है ना, नहीं सेटिस्फाई मतलब 15 है ना, 15 18 से फॉल्स वाली कंडीशन होगी। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, ये यू कैन नॉट, फॉल्स कंडीशन ये होनी चाहिए। अब देखो क्या है, यू कैन नॉट वोट। अगर यहाँ पे मैं 20 कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, यू कैन वोट। तो टर्नरी ऑपरेटर ये है कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाली ये चीज शो होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली चीज शो होगी। अब इसको मैं ऐसे इसके अंदर कैसे लिखता हूँ, काम करते इसको हटाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बताना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट, ठीक है। अब मैं ट्रू एंड फॉल्स बता रहा था ना, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब टर्नरी ऑपरेटर को यूज कैसे करेंगे, एक काम करते हैं इसको हटाते हैं, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है ना। टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो जो भी कुछ यहाँ पे लिखना हो करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, हमेशा बताया तुम्हें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, क्या लिखूंगा कि भाई ये डाटा है जो ये ट्रू है। तो अगर डेटा अगर ट्रू है तो मेरे पास क्या प्रिंट हो, विकास, अदरवाइज नहीं तो प्रिंट हो मैक कोड, ठीक है। अब मैं इसको पैराग्राफ के अंदर लिख लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर सही रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये डाटा अगर ट्रू है तो विकास प्रिंट कर दो, नहीं तो मैक कोड प्रिंट कर दो, विकास और मैक कोड, जो कि ये सही नहीं है। पैराग्राफ तो बाहर जाना चाहिए ना यार, क्या करता हूँ मैं भी। पैराग्राफ तो बाहर दे ही रखा है, सॉरी सॉरी। अब सही है। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि अगर डाटा अगर ट्रू है, देखो ये डाटा क्या है, ट्रू है, तो ट्रू है तो विकास शो कर दो, विकास तो सही कह रहा है क्योंकि ये ट्रू है। मान लो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है, फॉल्स लिख दिया, मैक कोड ट्रू लिखो तो ट्रू लिखो तो विकास। ओके, ये तो ठीक है, चलो ट्रू एंड फॉल्स तो समझ में आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ ना, तो विकास है तो मैक कोड शो हो, मैक कोड है तो विकास शो हो, ट्रू एंड फॉल्स वाली कंडीशन शो। तो इसको ट्रू एंड फॉल्स करना है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इस सेट डाटा में तो चेंज करना है, तो एक काम करो सेट डाटा लिखो यहाँ पे। चेंज क्या करना है, इसको ट्रू एंड फॉल्स करना है। अब इसका जो करंट कंडीशन है ट्रू है, उस डेटा जिसकी वैल्यू डाटा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा। अब ये डेटा की वैल्यू होगी ट्रू, अभी तो ट्रू है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करने पर फॉल्स करना चाहता हूँ। तो अगर जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा तुमने, ये इसका नाम क्या था यार, भूल जाता हूँ मैं तो, जो भी ये मतलब वो करने का, उल्टा करने का है इसे। ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। इस डाटा की वैल्यू मेरे को चेंज करनी है, डेटा ट्रू है अभी, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। इसको ऑपरेटर क्या कोई है, नाम क्या है इसका, वैल्यू जो भी है। तो देखो अब ऑन क्लिक पे मैंने क्या किया, सेट डाटा के अंदर गया, देखा डेटा का वैल्यू अभी ट्रू है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा डेटा का वैल्यू ये बदल देगा, ये जो भी उल्टा कर देते हैं ना, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। मैं फिर से क्लिक करूंगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा। अब देखो यहाँ पे मैक कोड ये फॉल्स हो गया, ट्रू, फॉल्स,
ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। मजेदार है ना? इस ट्रू फॉल्स का बहुत काम है, तो इसको ध्यान देना। मैं जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना तो दोबारा बताऊंगा नहीं है। तो अभी तक मैंने देखो ट्रू एंड फॉल्स बूलियन भी बता दिया, मतलब ऑलमोस्ट मैंने यूज स्टेट जितने भी यूज करते हैं ना, अब यही सब ये यूज स्टेट तुमने ये 2 लेक्चर देख लिए ना, जो अभी मैंने पिछले 2-3 लेक्चर बताए, इसके अलावा कोई यूज करने वाला नहीं है, सब कुछ यही यूज होगा, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से यूज करूंगा, वो मैं प्रोजेक्ट करूंगा जब मैं बता दूंगा। बट अभी के लिए जितना मैंने कराया है ना, इतना इनफ है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब मैं सीधे कराऊंगा प्रोजेक्ट इसके ऊपर जो भी मैंने अभी तक कराया है, उससे एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। यूज स्टेट तुम्हारा खत्म हो गया, इसके बाद कराएंगे प्रोजेक्ट, उसके बाद हम करेंगे सीधे यूज इफेक्ट करेंगे, उसके बाद कर लेंगे बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट। तो इसके बाद करवाते हैं। ओके ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर जो भी करना है कर दो। ओके।